साथियों, जीवन में सदैव स्पष्ट रहो, निष्पक्ष रहो। काम ऐसा करो कि दूसरों से नजर चुराना ना पड़े, नजर मिलाकर नजर उठाकर चलो। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कोटेशन के साथ। जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। वक्त की कीमत होती है साथियों, इसलिए वक्त की हमें कद्र करनी चाहिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कांकेर जिला को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या कौन सा पुरस्कार इसे मिला है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है जस्ट ए मिनट, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड। ठीक है, तो इसके डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है किसको? कांकेर को मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मछली पालन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। कांकेर को राष्ट्रीय स्तर पर यह अवार्ड मछली पालन में उल्लेखनीय सफलता के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ यानी मछली पालन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रहा है। आने वाली जो स्लाइड्स हैं उसमें आपको छत्तीसगढ़ के संबंध में कुछ और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राम मुनगा जलप्रपात तक पहुंचने के लिए मार्ग बनाया जा रहा है। ठीक है, यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में आता है? ठीक है, तो ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, तो देखते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर कटे कल्याण ब्लॉक, ये भी याद रखना है आपको, कटे कल्याण ब्लॉक में है ये जलप्रपात। ठीक है, चिपकाल ग्राम से ग्राम पंचायत के ग्राम मुनगा के जंगलों में स्थित जलप्रपात पर्यटकों की नजरों में अभी दूर है। क्षेत्र नक्सली दहशत की वजह से मुनगा जलप्रपात तक पर्यटक नहीं जाते थे, पर अब मुनगा तक सड़क बनाई जा रही है, जिससे यहाँ का ये जो जलप्रपात है यहाँ पहुँचना अब आसान हो जाएगा। तो देखिए, ऐसी बहुत सी जगह है बस्तर में जहाँ अभी तक जो पर्यटक हैं वो नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ जो है जो सड़कें वगैरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, तो जिससे लोग अब वहाँ तक जा सकेंगे और इससे जो है नक्सली दहशत भी क्षेत्र में कम होगी और लोगों के आय के साधन भी बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मछली बीज उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा गया है देश में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। तो देखते हैं, 6वें स्थान पर है देश में। ठीक है, और 16 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ये पुरानी जानकारी यहाँ पे लिख दी गई है, अभी अभी जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार 6वें स्थान पे है और हाल ही फिलहाल में ये न्यूज़ आई है। ये पुराना आर्टिकल हमारे एडिटर ने उठा लिया है, कोई बात नहीं, है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 6वां स्थान है और ये अभी लेटेस्ट जानकारी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बस्तर में नियत नेल्ला नार योजना के तहत कितनी सुरक्षा कैंप खोला जा रहा है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है 34। ठीक है, तो नियत नेल्ला नार योजना बहुत ज्यादा चर्चा में है, मुख्यमंत्री हमारे इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि नियत नेल्ला नार योजना के माध्यम से सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पेयजल, बिजली, मोबाइल टावर जैसी अधोसंरचनाएं अंदरूनी गांवों तक पहुंच रही हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि नियत नेल्ला नार योजना के तहत 34 नए सुरक्षा कैंप खोले गए हैं जहां ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है? ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में मान्यता मिली है ये देखना है हम लोगों को। तो इसका सही जवाब है बी, मत्स्य पालन। छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड तो मिला ही है, और कांकेर जिले को यह राष्ट्रीय अवार्ड 21 नवंबर विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मिली है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से। आप देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस को किस माध्यम से अब चोरों आदि अपराधियों को पकड़ना होगा आसान, ठीक है। तो ये कौन सा माध्यम है जिससे चोरों को पकड़ना आसान होगा? तो इसका सही जवाब है ट्रिनियन ऐप। ट्रिनियन ऐप, ये ऐप तेजी से अपराध को सुलझाने में पुलिस की मदद करेगा। यह घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की भौगोलिक जानकारी पुलिस को देगा। तो त्रिनयन ऐप को याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राफेल नडाल, इनको याद रखना है। ये है राफेल नडाल, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और ये राफेल नडाल जो हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। और हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशियन कप जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन, ठीक है। तो चीन को हराकर हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन कप जीत लिया है। तो इसको याद रखना है, 1-0 से चीन को पराजित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार के राजगीर में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का फाइनल भारत और चीन के बीच खेला गया, और भारतीय टीम ने फाइनल में 1-0 से चीन को मात दी और यह प्रतियोगिता अपने नाम की, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कितने एकड़ में जैविक कृषि हो रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1.5 लाख एकड़ में जैविक कृषि दंतेवाड़ा में की जा रही है। तो इसको याद रखिएगा, 1.5 लाख एकड़ में की जा रही है, और दंतेवाड़ा देश का पहला जिला है जहां इतने बड़े मात्रा में जैविक खेती की जा रही है, ऐसी भी चर्चाएं हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है, वन डे वन जीनोम पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है नीति आयोग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है। तो ये आज का शॉर्ट वीडियो था, थोड़ा छोटा रहा, लेकिन इसको आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो भी जानकारी इसमें दी गई है उसको बिल्कुल याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और हम लोगों का प्रयास है कि कंटिन्यू आपको इस तरीके के PDF और इस तरीके की जानकारी दे पाएँ। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।